नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2025 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी उनको लेकर आपसे चर्चा करें। कट ऑफ का सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। किन किन सब्जेक्ट का हम बात करेंगे, इतिहास, इंग्लिश और हिंदी, भूगोल, या साथ ही साथ हम बायोलॉजी की भी बात करने वाले हैं इस पेपर के अंदर कि बायोलॉजी के कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे हम फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में दोस्तों जीके का जो पेपर था वो बहुत ही शानदार तरीके का था। जी हाँ दोस्तों, हाई लेवल का पेपर था। अच्छे स्टूडेंट की यहाँ पे जो है हवा निकल गई, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही शानदार लेवल का था। स्टूडेंट कह रहे हैं कि 40% भी नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पेपर के आप इनके 40% भी नहीं आ रहे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर फर्स्ट पेपर क्लियर है तो आपको सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स आने पर आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट पेपर के अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी की। हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी की। हम बात करते हैं हिंदी के अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप अगर फर्स्ट पेपर अगर आप पास कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी के पेपर के। हिंदी के पेपर के अंदर दोस्तों आपके अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की हम बात करें, 2 गुणा की हम बात करते हैं, 2 गुणा और साथ ही साथ 1 गुणा की बात करें। सबसे पहले 2 गुणा की बात करते हैं। 295 से 300, ये आपकी 2 गुणा की कट ऑफ है। 295 से 300 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ 1 गुणा की हम बात करते हैं। 1 गुणा की हम बात करते हैं। इसके अंदर 1 गुणा पे कितने हो जाएगा, 300 से 306 तक। 300 से 306 तक की बात करें, हिंदी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हिंदी की। अगर आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हैं तो उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 295 से 300 की बात करें तो ये आपकी 2 गुणा की कट ऑफ रहने वाली है, और 1 गुणा की कट ऑफ ही आपकी रहने वाली है 300 से 306 की बात करें दोस्तों। एक अनुमानित कट ऑफ का आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी के अंदर आपकी 2 गुणा की रहने वाली है 293 से 298 तक, 293 से 298 तक। साथ ही साथ फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी 298 से 300 के बीच में रहने वाली है। 298 से 300 के बीच रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट पेपर दोस्तों बहुत ही हार्ड आया था। इसके अंदर क्वालिफाई मार्क्स भी कम आ रहे हैं स्टूडेंट के, कोई स्टूडेंट पास नहीं हो रहे। फर्स्ट पेपर है, अगर आप पास नहीं है तो आप दोस्तों आपका सेकंड पेपर पास नहीं, क्योंकि दोनों पेपर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे अब बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की 290 से 295 तक, ये आपकी 2 गुणा की रहने वाली है। और 1 गुणा की हम बात करें, 1 गुणा की तो वो है 295 से 300 के बीच में, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे बताएं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनकी बात करें 250 से 255, यहाँ पे 2 गुणा की, और 255 से 260 के बीच में यहाँ पे दोस्तों फाइनल सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें एससी की। एससी की हम बात करने वाले हैं। एससी की 265 से 272, ये तो हमने बात की एसटी की 265 से 272, और यहाँ पे 270 से 275 तक में आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका एससी की कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी की हम बात करें, एमबीसी की 282 से 287 तक, 282 287, और जो है आपका इसमें 285 से 288 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीसी की। अदर कैटेगरी के हैं, अदर कैटेगरी में जो भी हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर में अगर आप पास हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा आपका दोस्तों। फर्स्ट पेपर अगर आपका क्वालिफाई है, जैसे विडो कैटेगरी हो गए, कोई और अन्य हो गए, तो उनकी बात करें, फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई हैं तो आपका सेकंड पेपर क्लियर होगा दोस्तों। हिंदी के स्टूडेंट को अग्रिम शुभकामनाएं। कट ऑफ में अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, जो अनुमानित कट ऑफ हमने बताई है, आंकड़ा
वो यहाँ पे बताइएगा। हिंदी के जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो पास है स्टूडेंट अच्छे से, तो उनका सेकंड पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। 99.99% जो है आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करें, हम बात करते हैं इंग्लिश की। हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हम बात करते हैं। इंग्लिश की क्या रहने वाली है? इंग्लिश के अंदर जनरल कैटेगरी मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स जो है 315 से 320 पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। ओबीसी की बात करें 305 से 310 पे आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका वो सेम ओबीसी की जितना 305 से 310 इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता इसमें। एससी की बात करें 270 से 275 तक, ठीक है। एसटी की हम बात करें, वहीं एसटी की हम बात करने वाले हैं 260 से 265। एमबीसी की हम बात करने वाले हैं 285 से 280 से 285 पे आपका बिल्कुल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश वाला स्टूडेंट जो है, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आपका क्या स्कोर रह रहा है, सेकंड पेपर में क्या रहने वाला है, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगली बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। हिस्ट्री के अंदर दोस्तों जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है 300 से 305 में बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की। ओबीसी की हम बात करते हैं 295 से 299 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 292 से 295 तक बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की हम बात करें 280 से 285। एसटी की हम बात करें 250 से 260। एमबीसी की हम बात करते हैं, एमबीसी की हम बात करेंगे 275 से 280, ये स्कोर रहना। दोस्तों फर्स्ट पेपर जो है इतना शानदार लेवल का पेपर था कि जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स है वो खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग करने से फ़ायदा नहीं है, किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। कोचिंगों में जो कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है जो महंगी फ़ीस लेकर पढ़ा रही है, उनसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑथेंटिक किताबें हैं, वहाँ से आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो एक एक लाइन से हुबहू एक पेज से कोई लाइन लिखी हुई है तो उसको वहीं से उठा लेगी। आप जो नहीं पढ़ोगे ना वो क्वेश्चन भी वहाँ से पूछ लेगी आपको आरपीएससी। इसलिए आपको पढ़ाई केवल ऊपर ही या नहीं करना कि रटाया नहीं, आपको फैक्ट एक एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। किस प्रकार किस चीज़ का इतिहास दिया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। एक एक पॉइंट है वो आपको देखने होंगे, पूरे लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो पहले होता था ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, जो टॉपिक दिए हैं वो पढ़ लिया, ठीक है, उस टॉपिक की गहराई को भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कोचिंग करने से फ़ायदा नहीं होगा, आपकी इतनी तैयारी पूरी वेस्ट हो गई है। आप जो इतने टाइम से तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए, फर्स्ट ग्रेड बने, तो वो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट की हवा निकल गई, क्योंकि वो कोचिंगों में रटाया पढ़ रहे थे। बाकी ऑथेंटिक बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ते, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट देते। कई स्टूडेंट को देखा है कि अरे ये पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, इससे हो जाएगा, तो वो कहते हैं अरे भैया प्रैक्टिस टेस्ट दो, OMR टेस्ट दो, खुद ऑफलाइन दो, खुद के क्वेश्चन तैयार करो। किसी कोचिंग का अगर वो नहीं ले सकते तो आप खुद तैयार करो क्वेश्चन। खुद अगर आप तैयार करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। हिंदी की बात कर ली हमने, हिस्ट्री की भी बात कर ली, इंग्लिश की भी बात कर ली। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट 285 से 290। फर्स्ट पेपर की सीधी बात के लिए आपके क्वालिफाई हैं अगर आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका अच्छा स्कोर हो रहा तो। अगर नहीं, अगर फर्स्ट पेपर ही आप क्वालिफाई नहीं है तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ओबीसी की हम बात करते हैं। ओबीसी की हम बात करें 275 से 285, 275 से 285 यहाँ पर रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 280 ±5 कर लेना आप दोस्तों,
EWS की रहने वाली है। MBC की हम बात करें 265 से 270 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें हम SC की 245 से 250। ठीक है, ये SC की हम बात करें 2452 245 से 250 250। ठीक है, ST की हम बात करते हैं 240 से 245 तक, ये कट ऑफ रहने वाली है। ज्योग्राफी वालों की स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों, हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, सभी अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेपर रहा आपका, क्या स्कोर रहने वाला है, ये आप बताइएगा। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी की हम बात करते हैं, बायो वाले स्टूडेंट जो हैं, जर्नल की हम बात करेंगे 2 गुना की पहले, और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ भी बात करेंगे। 245 से 250 के बीच में आपकी 2 गुना की कट ऑफ है, और 265 से 270 तक यह आपकी 1 गुना की कट ऑफ रहने वाली। 2 गुना की है और ये 1 गुना की है। ठीक है, अब बात करें EWS की। EWS में 2 गुना 240 से 245, ये 2 गुना की है। 1 गुना की हम बात करें 255 से 260 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं OBC की। OBC की एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों 240 से 245, ये यहाँ पे रहने वाली है, और फाइनल कट ऑफ है अब 250 से 258 तक, ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली। 1 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC की बात करें 235 से 240 2 गुना, 240 से 245 2 गुना की कट ऑफ रहने वाली है। ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहे फर्स्ट पेपर के अंदर। पेपर का लेवल इतना शानदार बना रही है RPSC कि देखकर स्टूडेंट चौंक गए। ST की हम बात करें 220 से 225, 230 से 235 पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। ये है, फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ रहे स्टूडेंट के, 30-30 35-35 नंबर भी नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, पेपर का लेवल इतना शानदार था, गजब का पेपर है, जो देखकर मास्टर भी चौंक गए कैसा पेपर बनाया RPSC ने। तो साफ साफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट के कोर्स कोचिंगों से कोई वो नहीं है, उनको बारीकी से किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। अध्ययन है, मोटी मोटी गाइडें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो ऑथेंटिक किताबें हैं बोर्ड की, उन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट के उनको अच्छे से नॉलेज हो तभी है। अब जाके जो है मास्टर बनेंगे अच्छे वाले, जो जिनको गहरी नॉलेज है। वो पहले भी हालांकि अच्छे हैं स्टूडेंट, टीचर्स हैं सारे, पर बात बता रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल आ रहा है वो यहाँ पे गजब का आ रहा है। 235 से 240 के बीच में यहाँ रहने वाले हैं MBC के, और फाइनल जो है 245 से 250 के बीच में रहने वाली है। तो इस प्रकार जो है मैं आपको बता दिया हूँ किस किस की कट ऑफ हमने बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात करी हिंदी की, फिर उसके बाद हमने बात करी हिस्ट्री की। ठीक है, इंग्लिश की भी हमने बात कर ली, साथ ही साथ ज्योग्राफी की हमने बात कर ली, और इसके बाद हमने बात करी है बायो की। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये कट ऑफ का आंकड़ा मैंने आपको बताया है, अनुमानित कट ऑफ है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, या हिस्ट्री इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जाना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या स्कोर आपका आ रहा है। आंसर की आएगी जल्दी, आपको देखने को मिलेगी, RPSC के द्वारा जारी कर दी जाएगी आंसर की। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन लगेंगे, फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट जारी होगा, 2 गुना का लिस्ट जारी होगा, फिर उसके बाद 1 गुना का होगा। काफ़ी सारी बम्पर वैकेंसियाँ हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर अच्छा हो उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका ना हो वो निराश ना हो, क्योंकि आगे भी वैकेंसी है, आगे तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी दोस्तों, जैसे वीडियो हो गई, पटवार हो गई, चतुर्थ श्रेणी है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है। जो भी स्टूडेंट है वो आप तैयारी दिल से करिएगा, अच्छे से मेहनत करिए जी तौर से। और पहले बता दूँ कि कोचिंगों से कुछ नहीं होने वाला है, साथ ही साथ को आपको ऑथेंटिक जो ग्रुप किताबें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, बोर्ड की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। पटवारी के लिए आपको 10वीं बोर्ड की क्लासेस किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, जो भारत इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, जो भी है सारे इंडियन हिस्ट्री, जो इतना भी टॉपिक उसके अंदर पूछा गया है, सब आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िएगा दोस्तों, उससे आपका सिलेक्शन होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।